दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सक्सेस पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह हर कदम समझदारी से उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सक्सेस मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें एक छोटी सी सक्सेस पाने के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी सही ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था कि बुद्धि ही मनुष्य को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की ये 6 निशानियाँ। अगर इनमें से कम 3 गुण भी आपके पास है तो समझ लेना कि आप एक सच्चे बुद्धिमान की श्रेणी में हैं। और अगर अभी यह गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको सब रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में 4 शिष्य आपस में बहस करते करते इस मुद्दे पर आ गए कि उनके बीच झगड़ा होने की नौबत आ गई, पर वे अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तभी एक शिष्य बोला, क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर गुरु चाणक्य से ही पूछ लिया जाए। विषय था कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके पास क्या क्या लक्षण होते हैं, वे ऐसी कौन सी आदतें हैं कि जो उसे बुद्धिमान बनाती है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विचारों शिष्य आचार्य चाणक्य के पास पहुँचे और आधारपूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा बताई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 6 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह अपने मन की बातें कभी भी किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र या रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि वह यह अच्छे से जानता है कि आज का मित्र कल उसका दुश्मन भी बन सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो सबसे पहले वह बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे पल भर में हर किसी पर भरोसा कर लेता है और वह उसे अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन फिर वही मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर उसी पर पलटवार करता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी तकलीफें और अपनी निजी बातों को अपने तक ही सीमित रखे, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी को जानेंगे उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यह असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, पर जब बोलता है तो अमृत बरसाता है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मूर्ख की पहचान है कि वह हर समय बोलता रहता है, लेकिन बुद्धिमान की पहचान है कि वह सुनता अधिक है और बोलता कम, और जब बोलता है तो उसके शब्द किसी तीर की तरह निकलते हैं। आचार्य बोले, शिष्यों, यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो ज़्यादा बोलने की बजाय सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करो। जैसे बाण एक बार निकला तो वापस नहीं आता, वैसे ही वचन एक बार निकल जाता है तो फिर लौट कर कभी नहीं आता। शब्द वही बोलो जो घाव ना दे बल्कि घाव भर दे। यही बुद्धिमान की पहचान है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल यह मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि काम का महत्व भी कम हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सक्सेस के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और उन योजनाओं की जानकारी जिन्हें गुप्त रखना चाहिए उन्हें हर किसी को बता देता है। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग उनके बारे में जानेंगे उतना अधिक तारीफ करेंगे और तारीफ मिलेगी, इससे वह खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वही काम अधूरा रह जाता है या फेल हो जाता है तो वही लोग उनका मजाक उड़ाते हैं।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने कार्य को बनते रहने तक उसे गुप्त रखता है। गुप्त षड्यंत्र रचकर ही कामयाबी मिलती है। यही तो बुद्धिमत्ता है, लेकिन अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं और वे उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता वह दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितने कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतने ही अधिक तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही होता है जो बिना किसी को बताए चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने से पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सफलता का प्रतीक है। चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान और संयमी होता है। आचार्य ने अलग गुण बताते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान होता है। वह कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि क्रोध जलती हुई आग है और आग में सबसे पहले जलने वाला ही वही होता है जो क्रोधित हुआ और उसे अच्छे से पता होता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी में लिया गया कदम पल भर में पूरी जिंदगी की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। और जो व्यक्ति शांत और सोच समझकर कदम उठाता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और हमेशा उसकी सोच दूसरे के मुकाबले एक कदम आगे रहती है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने कहा, शिष्यों, जो व्यक्ति जल्दी गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है वह अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांति और सोच समझकर कदम उठाने वाला व्यक्ति हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना शिष्यों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में आकर बोलता या करता है वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है, लेकिन जो सोच समझकर काम करता है वही आनंद जीतता है। फिर आचार्य बोल, धैर्य बुद्धिमान की सबसे बड़ी ताकत है। धैर्यहीन व्यक्ति कभी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। जैसे बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल नहीं पाता, वैसे ही जीवन में सफलता भी धैर्य और संयम से ही मिलती है। जिसके पास धैर्य है वही संसार में सच्चा विजेता होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो खुद ठोकर खा के सीखता है और सिखाता है, बल्कि दूसरों की ठोकर देखकर सीख ले, क्योंकि यदि तुम हर गलती खुद करके सीखोगे तो यह जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान दूसरों की तरह हार देकर समझ लेता है कि कौन सा रास्ता सही है और वह उन रास्तों को छोड़ देता है जिसमें वह लोग हार गए, और ऐसा करने से वह कम से कम समय में ज़्यादा ज्ञान पा लेता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसके लिए ठीक विपरीत होते हैं। मूर्ख अपनी गलती से सीखता है और बुद्धिमान दूसरों की गलती से सीख लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। छठा गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम का हमेशा सही प्रयोग करता है। वो यह अच्छे से जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज़ सबसे कीमती होती है जिसे कोई कभी नहीं खरीद सकता, और वो है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और यही कारण है कि वह जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके लिए विपरीत आचार्य के आगे समझाते हुए कहा कि मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता। वह अपना कीमती समय केवल फालतू कार्यों और बेकार चीज़ों में उलझल कर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है, और जब समय गुजर जाता है तो अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। यह अपनी किस्मत को कोसता रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावा से भरा होता है। आचार्य चाणक्य ने शिष्य की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोगी बुद्धिमानी की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वही मूर्ख इसे नज़रअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज़ में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है। जो हार मान लेता है वो बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यही थी 6 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं यह कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना,
ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।